तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हो दोस्तों। आज की क्लास लाया हूँ हिंदी का जो व्याकरण संज्ञा होता है, तो उसके बारे में, संज्ञा के बारे में पूरा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को समझने वाले हैं। ठीक ना? पूरा जितने भी संज्ञा का ऑब्जेक्टिव निकलता है, इसमें संज्ञा का 20 ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं चैप्टर का। ठीक ना? और आप सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहना है, और क्योंकि एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया, इसलिए सबको मन लगाकर तैयारी करना है। हमको भी आपको पढ़ाने में एकदम डेली डेली मेहनत करना है, और आपको भी पढ़ने में मेहनत करना है। ठीक ना? चलिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन क्यों बढ़ना है, जल्दी एकदम करते हैं फटाफट ऑब्जेक्टिव को। ठीक ना? चलिए, देखना है पहला नंबर, बताना है क्या करा दोस्तों कि कृपणता शब्द में कौन सा संज्ञा। चलिए बताइए, कृपणता है, इनमें कौन सा संज्ञा कहलाता है। चलिए, ये भाववाचक है, क्योंकि यह कोई शब्द नहीं है। ठीक ना? जैसे कि यह कृपणता कोई शब्द नहीं है। जैसे मान लो, एग्जाम्पल में मानता हूँ कि ऐसे कह देगा कि कुछ खा लो, वो मुझे बुला रही, कोई इसका कोई वर्ड नहीं, इसलिए कृपणता है एक प्रकार का भाववाचक है। और व्यक्तिवाचक कहते हैं उसे जो किसी एक खास व्यक्ति हो। मतलब इसका अर्थ हुआ, जैसे एग्जाम्पल में हम लेता हूँ भारत। भारत के एक ही नाम है, एक ही दुनिया है कि नहीं? जब एक चीज़ एक रहेगा तो वह रहेगा व्यक्तिवाचक। समूह किसे कहते हैं? जो समूहवाचक कहते हैं। जैसे कि मेला हो गया, जब बहुत मानी भीड़ रहते हैं, बहुत लोग, दो या दो से अधिक रहते हैं लोग, उसे हम समूहवाचक कहते हैं। और जातिवाचक किसे कहते हैं? जैसे कि जाति हो गया, मतलब कि जाति मनुष्य, मतलब मनुष्य के बड़ी बनी जाती है कि नहीं? लेकिन मनुष्य एक ही है। लेकिन कहेगा मोहन, लेकिन मोहन तो बड़ी बड़ी नाम है ना, मोहन के सबको नाम है। जैसे कि एग्जाम्पल में लो गाय, तो गाय भी बड़ी बड़े रकम का होता है कि नहीं? इसलिए जाति में आता है। बड़ी वानी होगा तो यह जाति में आएगा, एक रहेगा तो व्यक्ति में आएगा। ये थोड़ा सा, यही दो में आपको थोड़ा सा ठीक परेशानी होता है। व्यक्ति कहते हैं या जातिवाचक कौन कहते हैं? तो जब एक चीज़ बताएगा तो व्यक्ति, और जब बड़ी वन बताएगा तो जातिवाचक। ठीक ना? चलिए देखना, दूसरा नाम बताता हूँ कि भारतवर्ष से कौन से शब्द का संज्ञा कहलाता है। भारतवर्ष, दुनिया में एक भारत है, यानी कि एक ही नाम है ना? तो वो चीज़ क्या होता है? तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, तीसरा नंबर लगाना है कि झुंड शब्द में कौन से संज्ञा। झुंड मतलब कि झुंड का अर्थ हुआ, मतलब बड़ी बड़ी लोग हैं यहाँ पर उपस्थित। ठीक ना? इसका अर्थ क्या होगा? समूहवाचक के लिए होगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, समूहवाचक। चलिए लगाना है। और चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कवि शब्द कौन सा संज्ञा है। कवि मतलब इसका अर्थ क्या हो? कवि तो बड़ी बनी आदमी होता है ना, होते हैं कि नहीं? बड़ी बनी होती है, इसलिए एक खास एक कवि तो नहीं है, तो कवि तो बड़ी बनी आदमी होते हैं, इसलिए कवि के रूप में जातिवाचक आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। कह रहे कि वाराणसी में कौन से शब्द का संज्ञा कहलाता है। वाराणसी मतलब वाराणसी, वाराणसी यानी कि एक है, एक चीज है कि नहीं? वाराणसी तो कुछ और का नाम सुने का है? वाराणसी का और कुछ नाम होता है नहीं ना? तो इसलिए एक नाम हो रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर मारना है। कह रहा है भीड़ शब्द में कौन सा संज्ञा कहलाता है। भीड़ है मतलब कि यहाँ पे बड़ी बनी समूह है, जाति है, बड़ी बनी है, तो इसलिए समूहवाचक होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब कि नाम, इसका नाम ही क्या है? काम छुपा हुआ है। चलिएगा, और सातवां नंबर क्वेश्चन पर लगाना है। कह रहा है दक्षिण शब्द में कौन संज्ञा। दक्षिण मतलब कि एक दिशा बता रहा है। क्या दक्षिण बड़ी बनी होता है? क्या दक्षिण होता है बड़ी बनी? नहीं नहीं, एक ही दिशा है दक्षिण, है कि नहीं? अगर पूर्व पूछते तो पूरा भी एक दिशा है, दिशा है कि नहीं? तो यह क्या होगा? एक खास वर्ग की व्यक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहा है कि पुस्तक शब्द में संज्ञा। पुस्तक मतलब पुस्तक का बड़ी बनी ब्रांड है कि नहीं? कॉपी कहेंगे, किताब कहेंगे, बुक कहेंगे, मतलब कि बड़ी बनी ये चीज़ होता है। तो यह काची में मानना है, तो यह जगह जातिवाचक में। ठीक ना? ऑप्शन नंबर ये होगा, जातिवाचक में। चलिए, 9वां नंबर क्वेश्चन लगाना है कि कुर्सी शब्द संज्ञा। मतलब कुर्सी को चेयर बोलते हैं कि नहीं? अरे कुर्सी तो बड़ी ब्रांड के होते कि नहीं? इसलिए क्या मानना है, कुर्सी हो जाएगा, ये जातिवाचक में आ जाएगा, जबकि व्यक्तिवाचक में नहीं है, क्योंकि एक नहीं ना है भाई, कुर्सी बड़ी बनी है, इसलिए बड़ी बनी रहेगा तो जातिवाचक मानना है। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए लगाना है 10वां नंबर। लेकिन समझाने का पूरा एकदम प्रयास करना चाहूँगा। ठीक ना? समझाने में को थोड़ा सा हम दिखराना नहीं है हमको। चलिए देखना है, जिस संज्ञा से नाप तौल, मत देखिए ध्यान दीजिए, नाप तौल यानी कि किलो भाव में करा ना वाली वस्तु का बोध हो रहा है, तो उससे क्या कहते हैं? जब नाप तौल करते हैं तो वह कहलाता है, जबकि नाम ही में क्या है? इसका आंसर छुपा है कि नहीं? नाप तौल मतलब नाम ही में क्या है? द्रव्यवाचक, मतलब द्रव्यमान में नाप तौल करते हैं, इसलिए द्रव्यवाचक होता है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन है? चलिए लगाना है भाववाचक। जाति, मनुष्यता, मानव, राष्ट्र, मतलब बताना है भाववाचक क्या कोई वर्ड है भाई? भाववाचक कोई वर्ड नहीं, इसलिए मनुष्यता हो जाए। ठीक ना? मनुष्यता, ऑप्शन बी होगा।
संज्ञा के कितने भेद होते हैं? चलिए 12 नंबर बता रहा है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के मुख्यतः 5 होते हैं। कौन कौन? जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और एक व्यक्तिवाचक, मतलब कि 5 भेद होते हैं। ऑप्शन में क्या होगा? सी नंबर होगा 5 भेद। 13 नंबर कि सफल का भाववाचक संज्ञा, मतलब सफल का सफलता हम क्या बोल सकते हैं? सफलता। सफल को हम सफलता के भाववाचक के रूप में बोल सकते हैं। ऑप्शन बी होगा। 14 नंबर है, क्या दिखाई दे रहा है ना? हाँ चलिए, राष्ट्रीय का भाववाचक, मतलब राष्ट्र को हम राष्ट्रीयता के रूप में बोल सकते हैं। क्या? राष्ट्रीय नहीं बोलना है, जबकि राष्ट्र को राष्ट्रीयता के रूप में बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर मानना है सी नंबर। चलिए, और लगाना है 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर। जाति का भाववाचक संज्ञा, चलिए बताना है दोस्तों, बताना है कि जाति का भाववाचक संज्ञा के रूप में बोलते हैं। 15 नंबर, जाति को हम क्या? जातीयता। जाति को हम क्या? जातीयता के रूप में बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ठीक ना, तो जाति को हम जातीयता के रूप में बोल सकते हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा ये होगा। कह रहे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को बोध कराने वाला शब्द को हम कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव को हम करते हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहलाता है, ठीक ना। और संज्ञा के जो दूसर का नाम होता है उसे सर्वनाम कहलाता है, और सर्वनाम के तीसर का नाम होता है उसे विशेषण कहते हैं। यानी कि यह निर्भर है एकरा पर, और यह दोनों निर्भर है कौन? विशेषण पर। मतलब कि यह दोनों निर्भर है, यानी कि संज्ञा के बदले सर्वनाम आता है और संज्ञा सर्वनाम के बदले विशेषण आता है, ठीक ना। चलिए, लगाना है 17 नंबर क्वेश्चन कि भारत शब्द में कौन संज्ञा है? भारत मतलब कि भारत एक दुनिया है, ठीक है, इसलिए भारत एक चीज है, इसलिए माना क्या? व्यक्तिवाचक। चलिए, लगाना है 18 नंबर कि राजा दशरथ कौन सा संज्ञा है? राजा दशरथ जो है, मतलब कि राजा दशरथ एक आदमी, वीर आदमी थे, इसलिए व्यक्तिवाचक होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। जबकि इनके तरफ से राजा दशरथ और कोई नहीं राजा थे, नहीं ना। चलिए, लगाना है 19 नंबर क्वेश्चन कि घी शब्द में कौन सा संज्ञा कहलाता है? तो जो घी है, तो दोस्तों यह घी को किया जाए नापतोल में करते हैं, नापते हैं, किलो में, ग्राम में नापते हैं कि नहीं, इसलिए घी होगा एक प्रकार का द्रववाचक होता है। ऑप्शन नंबर ए पर मानना है। 20 नंबर को बचपन, बचपन शब्द में कौन सा संज्ञा? बचपन मतलब कोई नहीं व्यक्तिवाचक होगा, नहीं जातिवाचक, नहीं समूहवाचक होगा दोस्तों, ठीक ना। तो ये एक प्रकार का भाववाचक होता है, क्योंकि यह बचपन कोई वर्ड नहीं होता है, इसलिए भाववाचक होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, और मिलते हैं अगला वीडियो के साथ। और इस चैप्टर के 20 ऑब्जेक्टिव निकला, सारा ऑब्जेक्टिव करा देंगे, और अगले चैप्टर में लाऊंगा वचन के लिए, जो एक वचन और हिंदी में बहुवचन कहलाता है। दो प्रकार के वचन है, ठीक ना। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू।